अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की मेरी ये जो वीडियो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक ड्रिल मशीन की बैटरी या ग्राइंडर की या किसी भी चीज़ की बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी बैटरी आहिस्ता आहिस्ता अपनी टाइमिंग कम करना शुरू कर देती है कि अगर पहले 1 घंटा थी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 50 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट कम करते करते बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो उसका क्या मसला होता है? उसका मसला इसके अंदर जो बैटरियां होती हैं, इस किस्म की इसके अंदर बैटरी होती है, जिन दोस्तों ने अभी तक खोल के नहीं देखा, इस किस्म की इसके अंदर बैटरी होती हैं जो वीक होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इसकी एक और वजह यह भी होती है कि अगर आप बैटरी को ज़्यादा वक्त के लिए इस्तेमाल नहीं करते और बैटरी ड्रिल मशीन के अंदर रहती है तो उस सूरत में भी आपकी ये जो बैटरी है ये ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक ख़राब बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और उसके साथ साथ मेरी हौसला अफजाई भी हो ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहूं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बात देख लें कि ये बैटरी कितने वोल्टेज की है। ये अभी हमारी बैटरी है 14.4 वोल्ट आउटपुट दे रही है। तो सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करते हैं क्या हमारे पास अभी वोल्टेज कितनी आ रही है। अगर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कम होगी और बैटरी चार्ज भी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हमारी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हैं। ये हमने डीसी वोल्टेज पे लगा दिया है इसको। ये इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। इसका लॉक होता है और ये ओरिजिनल बैटरी है। ये केसिंग हम साइड में रख देते हैं इसकी। ये बैटरी है, ये इसका सर्किट है, ये इसके अंदर की बैटरीज हैं जो मैंने कुछ बैटरियां ऑलरेडी ले के रखी हुई हैं। अगर कुछ बैटरी इनमें से ख़राब होती है तो उसको चेंज कर लेते हैं। ये इसका सेंसर लगा होता है जो हीटिंग सेंसर होता है। अगर बैटरी ओवर हीट हो तो बैटरी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है। ये भी बाजार से मिल जाता है। अगर आपकी बैटरी गर्म हो रही है और आपका सर्किट, आपकी बैटरी आउटपुट फिर भी दे रही है तो उसका मतलब है आपका सेंसर ख़राब हो गया है। ये भी बाजार से मिल जाता है, आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। और तरीका भी है कि आप खोलने से पहले चेक कर लें कि आपने कौन सी बैटरी खोलनी है, क्योंकि अगर आप मीटर से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी बैटरी ख़राब है। तो आइए चेक करते हैं। वोल्टेज को डीसी पे लगा लें, वोल्ट मीटर को। कि हमारी सिर्फ एक बैटरी ख़राब है, क्योंकि ये कनेक्शन सीरीज़ में होते हैं। तो अगर एक बैटरी भी ख़राब होगी तो सारी आउटपुट पे उसका असर पड़ता है। तो ये बैटरी हम खोलते हैं, इसको खोल के दूसरी बैटरी के साथ चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो वोल्टेज हमें कितनी रिसीव हो रही है। इसको खोलेंगे क्या तरीका है, ये काविया से इसके कनेक्शन खोल लें। 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। ये सर्किट उठ जाएगा। उसके बाद जो बैटरी हमारी गलत है, ये वाली बैटरी हमारी गलत है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये वाली हमारी बैटरी गलत है। इसको ये कनेक्शन उतार के इस बैटरी को निकालेंगे, नई बैटरी इसमें डालेंगे, फिर इसको चेक करते हैं
कि हमारी बैटरी की क्या पोजीशन है। ये सर्किट हमारा दोस्तों खुल गया है। सर्किट को उठा के साइड में रख लें। ये देखिए वैसे भी नजर आ रहा है कि बैटरी हमारी गलत हो चुकी है। ये एक बैटरी पे डाउट हो रहा है। चेक भी हमने किया था तो एक ही बैटरी नजर आ रही थी। इसको खोलते हैं और देखते हैं इसको। इसकी जगह हम नई बैटरी ले लेते हैं। ये बैटरी चेक कर लें कि हमारी बैटरी ठीक है कि नहीं है। ये 4 वोल्ट दे रही है, बिल्कुल ठीक है। इसकी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ये जरूर ध्यान में रखें। जब आप फिक्स करने लगें तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर देख लें। अगर आपको याद नहीं रहता के बाद इसको इस तरह की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।